आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है? 3। तो इसका मतलब ये जो है, इस पॉलिनोमियल के एट द मोस्ट 3 जीरोज होंगे। अब ये देखिए, अब देखते हैं कोफिशिएंट। तो ए एक्स क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब ये देखिए, अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होगा? इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब ये देखिए, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस को हमने कोफिशिएंट्स के रेशो में लिखा, तो ये जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है। अब ये देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ क्या लिया है? 2 जीरो लिए हैं, 2 जीरो, फिर उनका 2 जीरो उनका प्रोडक्ट, और फिर इन तीनों का सब। यानी एक टाइम में अल्फा बीटा लिया, फिर बीटा गामा लिया, फिर गामा अल्फा लिया, और तीनों का सम। यानी आपको एक टाइम में 2 जीरो का प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर इन तीनों का सम। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इक्वल टू सी बाय ए। तो सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी हमने जीरोस के प्रोडक्ट के सम को कोफिशिएंट्स के रेशो में लिख दिया है। तो यही रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब यहाँ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी क्या है? कांस्टेंट टर्म, ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट इज क्लियर। फाइंड दैट 3 -1 -1 by 3 are the zeros of cubic polynomial, and also verify the relationship between zeros and coefficients of the cubic polynomial. Px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ठीक है, तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके 3 जीरोस गिवन है। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन जीरोस हैं ये पॉलिनोमियल के ही जीरोस हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बिटवीन रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे गिवन जीरोस को वेरीफाई कि ये गिवन पॉलिनोमियल के ही जीरो हैं। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब ये देखिए, जीरो क्या है? 3 -1 by 3। तो हम पहले 3 ले लेते हैं, x की जगह 3 पुट करो। 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। तो आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या आएगा? 3 3 सा ये 3 4 टाइम्स हो गया। यहाँ 3 3 सा क्या आएगा? 27। 27 को 3 से करोगे 81। 81 माइनस 3 स्क्वायर 9 9 5 सा 45, और 11 को 3 से करोगे 33 माइनस 3। तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 3 इज द जीरो ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लेते हैं p -1। तो अब 3 यहाँ x की जगह -1 पुट करो, क्यूब -5 -1 स्क्वायर माइनस 11 -1 माइनस 3। अभी देखो, -1 के पावर क्यूब है, तो यहाँ क्या आएगा? -1। अगर -1 की पावर ऑड हो तो -1 आएगा, अगर पावर इवन हो तो +1 हो जाता है। कैसे? अगर -1 क्यूब
को 3 बार माइनस वन क्यूब है तो इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, -1 -5। अब यहाँ पावर इवन है तो +1 हो जाएगा। माइनस माइनस +11 -3, तो यहाँ क्या हो गया, -3 -5 +11 -3, ये क्या आ गया 0। तो P -1/3 इक्वल टू 3, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, -1/3, तो -1/3 क्यूब -5 इंटू -1/3 स्क्वायर -11 -1/3 -3। तो अभी देखिए -1/3 है और ऊपर ये पावर ओड है तो माइनस का क्या आएगा, माइनस ही रहेगा। और 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/3 क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब है तो 3 के रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3 -5। अभी देखिए माइनस है, यहाँ पर पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11/3 -3, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 0। 3 -3 -1/3 आर द 3 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तीनों जो है गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, दैट इज वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आप ये देखो जीरोस तो ये है ही, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट्स और देख लेते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है, a 3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है b, तो ये है -5। एक्स का कोफिशिएंट होता है c, तो ये क्या है c -11, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है -3। ये मैं बात कर रही हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और c जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और d जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसके जीरोस है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा क्या है 3 और बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3, ठीक है। अल्फा बीटा 3 0 है और अल्फा क्या है 3 है और बीटा -1 है, गामा क्या है -1/3। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 3 सम ऑफ 3 zeros। तो क्या आएगा देखो, अल्फा क्या है 3, बीटा -1 और गामा -1/3। तो इनको सिंप्लीफाई करो, 3 -1 -1/3 क्या आएगा, इनके नीचे 1 लगा के एलसीएम लो 3, तो 9 -3 -1 5/3। अब ये क्या आ गया 5/3। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ देखो b/a की -b/a की फॉर्म में लिखना है। b क्या है -5 है, तो आप ये करो कि 5 को लिख लो -5। अगर 5 को ऐसे लिख दे -5 कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो /3, तो ये क्या हो गया -b/a, ठीक है। और ये क्या होता है -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हम ले लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इनकी वैल्यू रखो, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 × -1 प्लस अल्फा बीटा 3 × -1, बीटा गामा -1 × -1/3, गामा अल्फा -1/3 × 3 -1/3 × 3। तो सॉल्व करो इसे, क्या आएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1/3, और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो ये क्या हो गया -3 -1 -4 प्लस 1/3,
तो ये क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे, देखो 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ गया -12 + 1, तो ये क्या आ गया -11/3। तो -11/3, -11 क्या है c और 3 क्या है a, तो ये क्या आ गया c/a, यानी ये क्या हो गया कोफिशिएंट, c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। तो मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा 3 -1 -1/3, तो क्या आएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो आ गया 1। अब हमें क्या लिखना है, अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या होता है -d/a, तो -d क्या है -3 और a क्या है 3, दोनों ही 3 है, तो 1 को अगर हम लिख दें -3/3, सॉरी 3/3, 1 को हम लिख दें 3/3 तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो अब इसको हम लिख लेते हैं -3, 3 को हम लिख देते हैं -3, क्योंकि हमें ऊपर -3 चाहिए इसलिए हमने इसको -3 लिख दिया। तो अब ये देखिए -3 क्या है d और नीचे 3 क्या हो गया a, तो ये क्या आ गया -d क्या है कांस्टेंट टर्म और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।